यदि हम अपने भीतर गहराइयों से जाकर देखें, बाहर की हलचलों से अपने आप को हटकर देखें, मन के ख्यालों से पार जाकर देखें, बुद्धि में आ रहे संशयों और निर्णयों से परे जाकर देखें, मन में उठते हुए विकारों से पीछे जाकर देखें, तो हम वहां पर केवल प्रेम पाएंगे, आनंद पाएंगे, खुशी पाएंगे, निश्चय पाएंगे और वहां पर केवल हम अपना शुद्ध स्वरूप पाएंगे। हमारा स्वरूप इन सब से परे है, पीछे है, जहां पर हम दिन में रहते हैं। हमें अपने उसी प्रेम के स्वरूप को निरंतर अनुभव करना है, जो लगातार भीतर से बाहर की तरफ फ्लो कर रहा है। वो कर ही रहा है। ऐसा कोई समय है ही नहीं जब मेरे भीतर का प्रेम, मेरे भीतर का ठहराव, भीतर की शांति बाहर की तरफ प्रकट ना हो रही हो। लेकिन यदि हम अपने ध्यान को, अपने मन को बाहर मन के ख्यालों, बुद्धि के निर्णयों और विकारों में अटका देते हैं, तो हम उस असीम शांति को भूल जाते हैं, उस प्रेम को भूल जाते हैं जो भीतर है ही है। क्योंकि हमने ही अपने चेहरे को मोड़ लिया है। जैसे ताजमहल से पलटकर कोई कहे कि कितना दूर है यदि ऐसे चलूं, ऐसे ही जब हमारा ख्यालों में उलझ जाता है, तो हमारी ही शांति हमसे बहुत दूर हो जाती है। लेकिन जैसे ही हम अपने उस ख्यालों के परे जाते हैं, तो हम अपने भीतर उस असीम शांति को पाते हैं और उसी शांति को हम अब अनुभव कर रहे हैं कि वो शांति मेरे साथ है, पल पल मेरे साथ है। ऐसा कोई समय है ही नहीं जब उस शांति का एहसास मुझे मेरे ही अंतरतम में न हो रहा हो। जब भीतर वो निरंतर शांति का अनुभव होने लगता है, तो जब हम प्रकट होते हैं बाहर की तरफ व्यवहार में, तो प्रेम के साथ प्रकट होते हैं। भीतर शांति का एहसास होता है और उस शांति का प्रकटीकरण प्रेम होता है। शांति का प्रकटीकरण शांति नहीं होता, प्रेम होता है। जब अंदर से ठहरे होते हैं और शांत स्वभाव को अनुभव कर रहे होते हैं, अब कोई हम कर्म करें, चाहे वो इंद्रियों से हो या मन से हो, चाहे वो शरीर से हो, तो वो बहुत ही प्रेम पूर्वक होने लगेगा। क्योंकि शांति का प्रकटीकरण प्रेम के द्वारा बाहर की तरफ होने लगता है और हम भी उसी प्रेम के भाव में सारे कर्म करते हैं। हमारा कोई भी कृत्य, कोई भी कर्म, कोई भी शब्द, एक छोटे से छोटा हाथ का उठाना या कदम का चलना भी प्रेम से ही हो रहा है, क्योंकि मैंने अपने भीतर की उस असीम शांति को अनुभव किया है और लगातार उसी को अनुभव कर रहा हूं। जो मैं हूं, जो मैं हूं, जब मैं उसको अनुभव करता हूं, तो ठहर जाता हूं, आराम में आ जाता हूं, हल्का हो जाता हूं और इसी को ही मुक्ति कहते हैं। यही आनंद की अवस्था है, यही परम सुख है, यही परम समाधान है। जब मैं अपने साथ हूं, तो आराम में हूं और गहरे विश्राम में होता हूं। लेकिन हर समय अपने साथ नहीं होते। जैसे ही हम प्रकट होकर बाहर की तरफ कोई भी कर्म करते हैं, अब उसी शांति के साथ कर्म करते हैं, तो मेरे सारे कर्मों में प्रेम की धारा बहने लगती है। मेरे शब्द फूल जैसे महकने लगते हैं। मेरा हर कृत्य ऐसे होता है कि जैसे निष्काम हो रहा हो। मेरा हर इंद्रियों के माध्यम से
विषयों की ओर जाना भी ऐसे होता है कि वो जा रही हैं, लेकिन कोई कर्म नहीं बना रही, किसी के मन को नहीं हिला रही। भीतर की शांति को पकड़कर किए गए कर्म हमेशा ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। जैसे भीतर की अशांति को पकड़कर किए गए कर्म हमेशा नीचे गिराते हैं, बांधते हैं, कर्म पैदा करते हैं, हिलाते हैं मन को, मेरे अपने भी मन को और दूसरे के भी मन को। हमें कर्मों को परफेक्ट नहीं करना है, कर्मों को ठीक नहीं करना है। कर्म ठीक करने लगेंगे तो ऊपर ऊपर से हो जाएगा, ऊपर से कर्म ठीक करके कोई फायदा नहीं। हमें तो सारा ज्ञान ये कहता है कि भीतर से अपने आप को उस शांति के प्रवाह में ले आओ। आपके कर्म सारे उसी ऊंचे भाव से होने लगेंगे। जो भीतर है वही बाहर प्रकट होने लगेगा। लेकिन यदि भीतर हमारे नाराजगी है और हम बाहर से बहुत अच्छा अच्छा बनकर पेश हो रहे हैं, भीतर से घृणा है और बाहर से हम प्रेम दिखा रहे हैं, भीतर से क्रोध है और बाहर से करुणा कर रहे हैं, बाहर से अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भीतर पूरी तरह से विपरीत परिस्थिति है, या यूं कहें कि भीतर अज्ञान है और बाहर ज्ञान की तरह व्यवहार कर रहे हैं, तो वो और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। वो ऐसे ही हो जाता है कि जैसे अंदर तो हम पूरी तरह से जो है उसको बाहर प्रकट नहीं कर पा रहे। ऐसे ही कि जैसे कहीं आग लगी हो और धुआं रोक दिया गया हो और धुएं के ऊपर पानी डाला जा रहा हो और सोच रहे हो कि धुएं के ऊपर पानी डालकर धुआं ठंडा हो जाएगा। जहां आग लगी है, जब तक वहां पानी नहीं डलेगा तब तक धुएं को रोकना बेकार है। ऐसे ही, ठीक ऐसे ही भीतर की शांति को, भीतर के आराम को, भीतर की प्रसन्नता को जब हम पकड़ते हैं, तो मेरे द्वारा जो कर्म हो रहे हैं वो बहुत ही ऊंचे स्तर के कर्म होने लगते हैं। वो कर्म ना मुझे हिलाते हैं ना किसी को हिलाते हैं, जिसको कहा जाता है कि सच्चे होना है, अच्छे नहीं। भीतर जब हम अपने स्वरूप के साथ जुड़ते हैं और वैसे ही व्यवहार करते हैं तो हम सच्चे हो जाते हैं। लेकिन जब भीतर हम कुछ और बाहर हम अच्छी तरह से पेश होने लगते हैं तो हम अच्छे हो जाते हैं। ज्ञान हमें कभी भी अच्छा बनना नहीं सिखाता। ज्ञान अच्छे की बात ही नहीं करता, वो तो सच्चे की बात करता है, जो मैं हूं। यदि हम अभी अपने आप को आंखें बंद करके अनुभव करें तो अपने भीतर के आनंद को हम पा सकते हैं। भीतर की प्रसन्नता का अनुभव लगातार हम कर सकते हैं। जैसे हम किसी द्वेष की बात को, किसी नेगेटिव थॉट को सोचकर नेगेटिव हो सकते हैं, दुख की बात को सोचकर दुखी हो सकते हैं, ऐसे ही अपने स्वरूप का ध्यान करके हम उसी ऊंची अवस्था में आ सकते हैं। मुक्त का अभिमानी मुक्त है, अर्थात वही ऊंचा भाव जब निरंतर मेरे साथ बहे तो मेरे हर कर्मों में वही भाव बहने लगेगा, मेरे शब्दों में भी वही भाव, हर कृत्य उसी भाव से ओतप्रोत हो जाएगा। जैसे हम जब आत्म भाव का निश्चय करते हैं तो वो निश्चय मेरे हर कृत्य में आ जाता है, हर शब्द में आ जाता है, हर ख्याल में वही भाव प्रकट होने लगता है। बुद्धि भी केवल बुद्धि योग की तरफ कार्य करने लगती है, क्योंकि वो निश्चय हो गया है और पूरे शरीर के हर हिस्से में, मन के हर कंपार्टमेंट में, हर स्तर पर वही निश्चय दौड़ने लगता है। जैसे मुक्ति का भाव दौड़ने लगता है, ऐसे ही उस प्रेम का भाव जब हम लगातार अपने साथ बनाकर रखें तो आप प्रेम की मूरत हो जाते हैं। प्रेम
लगातार हमसे बाहर की तरफ फ्लो करने लगता है। जैसे जब हम अंदर क्रोध में होते हैं तो क्रोध फ्लो करता है, शब्द में भी क्रोध आएगा, एक्शन में भी क्रोध आएगा, हर कृत्य क्रोध से ही भर जाएगा, क्योंकि अंदर क्रोध है। यदि अंदर शांति है तो हर कृत्य प्रेम से भर जाएगा। अंदर क्रोध और बाहर हम शांति करना चाहें, बाहर प्रेम करना चाहें, तो वो विरोध हो जाता है और उसके कारण से हमारे शरीर के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, मन के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। पूरी तरह से हमारी भावनाएं पूरी तरह से दूषित होने लगती हैं, हृदय पर गड़बड़ाने लगता है, पूरा व्यक्तित्व बिखरने लगता है, क्योंकि अंदर कुछ और बाहर कुछ और हो रहे हैं। ज्ञान कह रहा है कि अंदर सच्चा भाव जब प्रकट होता है, उसी सच्चे भाव के साथ हम बाहर की तरफ प्रकट हो जाते हैं। इसलिए सारी कोशिश उसी ही अपने ही अंतरतम में लगातार रहने वाली शांति की होनी चाहिए, उसको अनुभव करने की होनी चाहिए, और हम उसी भाव में हैं। फिर भारी से भारी कृत्य भी, जो बाहर का बड़े से बड़ा कार्य भी हमारे द्वारा जो होगा, वो बहुत सहजता से हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा, क्योंकि हमने अपने भीतर उस विराटता को पकड़ा हुआ है, उस विशालता को पकड़ लिया है, उस परम समाधान को हमने अपने भीतर पकड़ लिया है। फिर बाहर कोई भी छोटी मोटी समस्याएं या बड़ी समस्या, समस्या का रेंज कोई भी हो, जब परम समाधान ही पकड़ा हुआ है तो बहुत आराम से उससे हम पार हो जाते हैं। और वो परम समाधान तब प्रकट होता है जब भीतर की शांति को हम अनुभव करने लगते हैं, जब मन की हलचल को थाम देते हैं। बुद्धि अब कुछ सोच नहीं रही है कि इसको कैसे किया जाए, वो अंदर से एक ठहराव, एक शांति, एक इस तरह से निर्वात होना चाहिए कि जहां पर पानी के ऊपर कोई हलचल ना हो रही हो, बिल्कुल तालाब जैसा पानी हो, तो उसकी गहराई का पता नहीं लगता। ऐसे ही हमें भी जब हम बहुत ही बड़े निर्णय की तरफ जा रहे हों, बहुत बड़े कार्य करने हों, तो उतना ही हम अपने भीतर की गहराइयों में, भीतर की शांति और भीतर के आराम और भीतर के विश्राम को उतना ही गहरे अनुभव करने लगे, उतर जाएं अपने भीतर, और भीतर उतरकर अपनी उस अमरता को, अजरता को, विशालता को, सहजता को, अपनी उस भीतर की संपन्नता को, क्योंकि एक संपन्नता बाहर होती है, एक भीतर होती है। भीतर की संपन्नता शांति, प्रेम और आनंद की है। तो अपने भीतर की संपन्नता को जब हम अनुभव करने लगते हैं, तो वही अनुभव बुद्धि में सूक्ष्मता पैदा कर देता है, विवेक को और प्रगाढ़ कर देता है, प्रज्ञा को पूरी तरह से प्रतिष्ठित कर देता है, टिका देता है, ठहरा देता है, क्योंकि अब हमने उस शांति को अनुभव किया है। अपनी उस शांति को जब हम लगातार बारंबार हर श्वास के साथ अनुभव करते चले जाते हैं, तो बाहर की हलचल अपने आप थमती चली जाती है। कई बार जैसे एक साइकिल सवार है, साइकिल चला रहा है, जरूरत नहीं है पैडल मारने की, क्योंकि वो ढाल पर उतर रहा है, लेकिन वो पैडल मारे जा रहा है। बिना पैडल मारे भी साइकिल अपने आप उसी रफ्तार से आगे बढ़ सकती है। लेकिन यदि पैडल मारने की आदत हो जाए, तो जरूरत ना भी होने पर हम पैडल मारते ही रहते हैं। ऐसे ही कई बार आराम में, जैसे चील जब आकाश में उड़ती है, तो जब हवाएं चल रही होती है तो वो अपने पंखों को पसार देती है और हवाओं में तैरने लगती है, तिरने लगती है। अब वो कुछ प्रयास नहीं करती, और वो उसका आनंद लेती है और तैयार हो जाती है फिर आगे पंख मारने के लिए, पंखों से उड़ जाने के लिए और ऊंचे चले जाने के लिए। ऐसे ही एक समय
ऐसा आता है कि जब हमें तिरना है, जैसे एक तिनका नदी में डाल दिया जाए तो वो तिरता है, वो कुछ एफर्ट नहीं करता लेकिन पार हो जाता है, पहुंच जाता है। ऐसे ही जब हम अपने भीतर की उस शांति को अनुभव करते हैं तो बाहर के समाधान खुद ब खुद वह शांति प्रकट कर देती है। यदि हम प्रयास करते हैं, लगातार प्रयास करते हैं, तो कई बार थकान हो जाती है लेकिन उसका समाधान नहीं निकल पाता, क्योंकि उसका समाधान तो विश्राम में था, प्रयास में नहीं। कुछ समाधान प्रयास से पूरे होते हैं, कुछ समाधान विश्राम में पूरे होते हैं। जब बहुत कोशिश करके भी समाधान ना निकल रहा हो, तब अप्रयास बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए कोई भी समस्या का समाधान करने से पहले यदि अप्रयास में कुछ समय के लिए आ जाए, तो उसी स्तर पर हमारी बुद्धि पूरी तरह से योग में चली जाती है, मन भी योग में चला जाता है। हर स्तर पर जो ऊर्जा है उसका प्रवाह अंतर्मुखी होने लगता है और हम एकदम आराम में आ जाते हैं, ठहर जाते हैं। फिर उसके बाद जब बुद्धि का प्रयोग करते हैं तो बुद्धि बहुत ही सूक्ष्मता के साथ कार्य करती है। मन बहुत ही गहरे स्तर पर बातों को कनेक्ट करता हुआ बात करता है, क्योंकि हमने उनको आराम दिया है। यही आराम हम अपने भीतर एकांत, मौन, ठहराव में उतर कर अनुभव करते हैं और फिर बाहर की तरफ पूरी तरह से हर समस्या के ऊपर छा जाते हैं। जैसे सूरज निकलते ही पूरे अंधकार पर छा जाता है, फिर अंधकार नहीं रहता, रोशनी ही रोशनी रह जाती है। ऐसे ही जब हम ठहराव के बाद पूरी तरह से समस्याओं को देखते हैं तो सब जगह समाधान ही समाधान होने लगते हैं। अब अंधेरा नहीं प्रकाश रहता है, समस्या नहीं समाधान रहता है, क्योंकि हमने उस गहरे में बैठे हुए शांति का अनुभव किया है। और वही अनुभव जब लगातार मेरे साथ रहता है तो वही अनुभव मुझे बड़े से बड़े कृत्य कराते हुए बड़े आराम से वहां से ऐसे निकाल देता है जैसे मक्खन से बाल निकल जाता है। अपने आप को उस गहरे शांति में जो मैं हूं, वो मैं हूं, वो कोई झूठ नहीं है। हाँ, क्रोध झूठ है, लोभ झूठ है, ये विकार झूठ है, लेकिन जो मैं हूं वो तो सच है। वही तो परम सत्य है जो निरंतर मेरे साथ है। वही परम सत्य को जब हम अनुभव करते हैं तो हम सच्चे हो जाते हैं और उसके बाद हमारे सारे कृत्य सच की तरफ बढ़ने लगते हैं। अच्छे हम नहीं होना है, अच्छे की तरफ पूरी तरह से एक विकृति की स्थिति होती है। सच्चा एक ऐसी अनूठी प्रक्रिया है जो परम समाधान में टिकाती है, परम शांति के भाव में टिका देती है, या यूं कहें कि निरंतर हम विदेह मुक्त बने रहते हैं। उस ही शांति को हम अपने भीतर अभी भी अनुभव कर रहे हैं कि वो शांति गहराइयों के साथ मेरे भीतर है और जिधर देख रहा हूं अपने भीतर, उधर केवल वही शांति का अनुभव हो रहा है। उस शांति के अलावा कोई समस्या ही नहीं है, वहां अंधेरा है ही नहीं, क्योंकि प्रकाश ही प्रकाश है। क्योंकि मैं सूर्य के नजदीक हूं तो सूर्य की तरफ ही देख रहा हूं। जब सूर्य की तरफ देखा जाता है तो अंधेरा नहीं होता, जब सूर्य से पलट कर देखा जाता है तो अंधेरा होता है। हमने भी अपने उसी परम समाधान और परम शांति और परम आनंद को, जो परमानंद है, हम उसको अपने भीतर अनुभव कर रहे हैं। तो जब उसको अनुभव किया है तो फिर कोई भी हलचल है ही नहीं, कोई भी ऊहापोह है ही नहीं, कोई भी अशांति है ही नहीं, कोई भी रत्ती मात्र डर है ही नहीं, क्योंकि अंधेरा है ही नहीं।
अंधेरा होता ही नहीं है, बस प्रकाश वहां उपलब्ध नहीं है। प्रकाश की अब्सेंस ही अंधेरा है। ऐसे ही ज्ञान की अब्सेंस ही अज्ञान हो जाता है। शांति की अब्सेंस ही अशांति हो जाता है। लेकिन हमने तो उस परम शांति को पकड़ा है। अब जो अशांति है वो है ही नहीं। अब तो पूरी तरह से हम अपने उस ऊंचे भाव में टिक गए हैं, जो मैं हूं। उसी भाव को निरंतर अनुभव करना ही योग है, अध्यात्म है। यदि हम अपने भीतर गहराइयों से जाकर देखें